गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्पेनॉइड कैम्फर। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इट इज़ जनरली कलरलेस ट्रांसपेरेंट मास ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड हैव बर्निंग टेस्ट विद बॉइलिंग पॉइंट 204 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड देयर रेसिमिक मिक्सचर इज़ यूजुअली ए सिंथेटिक प्रोडक्ट। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, DL डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेबोरेटरी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और जो एनेंशियोमरिक फॉर्म है वो एज ए सिंथेटिक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। नाउ इसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज ए प्लास्टिसाइजर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलॉइड एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज माइल्ड डिसइंफेक्टेंट and stimulant for the heart muscles. Next point, it is also used as an insect repellent. ठीक है। देन अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू इट्स हाई कायरोस्कोपिक कांस्टेंट इट इज़ यूज्ड एज ए सोलवेंट इन रस्ट मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में फर्स्ट स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H16O। फिर उसके बाद सेकंड जनरल रिएक्शन करता है हाइड्रोजनेशन वगैरह, उससे हमें पता चलता है कि ये सैचुरेटेड है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, इसकी तब रिएक्शन करवाई हमने NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, तो ऑक्साइम की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद देखा कि एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है, तब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, और जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो साइक्लिक कीटोन की फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, जो कीटोनिक ग्रुप था वो भाई हमारा फॉर्मूला था C10H16, लेकिन कीटोनिक ग्रुप को हटा के क्या बना C10H18। तो यहाँ से क्या पता चला कि जनरल फार्मूला क्या बना CnH2n-2, मतलब जो हमारा कैम्फर है वो बाईसाइक्लिक नेचर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई हमने नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो आइसो नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिला, और सिमिलरली तो बेंजल्डिहाइड के साथ करवाई तो मोनो बेंजाइलिडीन मिला। इन दोनों रिएक्शन से क्या पता चला कि हमारे पास इसके पास एक COCH2 टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवाई, तो कैम्फर की रिएक्शन करवाई हमने जिंक क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिला पैराकाइमिन जैसा न्यूक्लियस मिला, मतलब इस टाइप का स्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट है। एक रिंग हमारी 6 मेंबर्ड है। अभी देखा था बाईसाइक्लिक है, तो एक रिंग का पता चल गया कि वो 6 मेंबर्ड है, सैचुरेटेड है, तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करवाते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाई हमने कैम्फर की नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें मिला कैम्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C10H16O4। उसकी फर्दर नाइट्रेशन के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे, हमें मिलेगा कैम्फोरोनिक एसिड C9H14O6। तो इन सब के बेस पे अब हम पहले क्या निकालेंगे, इनका कैम्फोरोनिक एसिड और कैम्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, तो कैम्फर की भी पता चल जाएगी। तो एक एक करके अब इनकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैम्फोरेनिक एसिड। तो अब कैम्फोरेनिक एसिड की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन देखेंगे। फर्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H14O6। उसके बाद अभी हमने देखा इट इज़ फाउंड टू बी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स फार्मूला विल बी रिटन एज C6H11COOCH3, मतलब 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड थे, तो इनका लग के क्या लिखा गया C6H11। तो यहाँ से क्या देखा कि जो सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो क्या मिलेगा C6H14। ठीक है, तो जनरल फार्मूला क्या बना इसका CnH2n+2, मतलब ये कैसा है एसाइक्लिक नेचर का, इसके अंदर कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने देखा कि ये ऑर्डिनरी कंडीशन पे ईजिली डिकार्बोक्सिलेट नहीं हो रहा था, इसका डिकार्बोक्सिलेशन ईजिली नहीं हो रहा था। मतलब क्या है कि 3 COOH ग्रुप हमारे 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो किसने बताई, तब हमने इसका डिस्टिलेशन करवाया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमें मिला आइसोब्यूटाइरिक एसिड, ट्राई मिथाइल सक्सेनिक एसिड एंड CO2 ग्रुप। ठीक है,
तो C9H14O6 इसकी रिएक्शन करवाई, आइसोब्यूटाइरिक ग्रुप ट्राईमिथाइल एसिडिक ग्रुप, मतलब इस टाइप का ग्रुप अटैच है और इस टाइप से। अब जो ऊपर वाली डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये हमारी एक साइंटिस्ट थे ब्रैड, उन्होंने बताया कि ये क्या है हमारे पास अल्फा अल्फा बीटा ट्राईमिथाइल कार्बोलिक एसिड, तो उसने ये स्ट्रक्चर हमें दी। ठीक है, अब क्लीवेज या तो यहाँ से हो सकता है या फिर यहाँ से। तो फर्स्ट ए से क्लीवेज हुआ, यहाँ से क्लीवेज हुआ, तो एक तो ये मॉलिक्यूल निकल गया और दूसरा ये पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है, COH ग्रुप आ गया। उसकी फिर हमने क्या करवाई, डी कार्बोक्सिलेशन करवाई, तो हमें क्या मिला, आइसोब्यूटाइरिक एसिड। अगर बी से क्लीवेज हुई होती तो क्या मिलता, CH2COH, और ये इधर COH ग्रुप आ गया और बाकी ये पूरा ग्रुप फिर एज इट इज़ मिल गया। इसकी फिर तब हमने क्या करवाई, डी कार्बोक्सिलेशन, तो हमें मिला ट्राईमिथाइल सक्सेनिक एसिड, और यही हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया था कि ये स्ट्रक्चर हमारी कैम्फोरेनिक एसिड की। उसके बाद अगर किसी की स्ट्रक्चर पता चल जाती है तो फिर क्या देखते हैं, उसकी सिंथेसिस। तो ये है उसकी सिंथेसिस, ठीक है, CH3CO CH2 COO C2H5 इथेनॉल के साथ यूज करोगे 2CH3 आई मोलिक्यूल, ये फॉर्मेशन, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाएंगे। जिंक इसकी फिर रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन यहाँ पे बनेगा, तो OZNBr और बाकी ये वाला पूरा ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो CH2 COO C2H5, उसमें एसिड डालोगे OZNBr, OH के अंदर चेंज हो जाएगा इसके रिएक्शन, पहले इसका क्लोरिनेशन KCN और फिर HCl डालोगे, तो यहाँ से हमें कैम्फोरेनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। उसके बाद देखो कैम्फोरेनिक एसिड बन गया। अब हम देखेंगे कैम्फोरिक एसिड। तो कैम्फोरिक एसिड उसी का जो कैम्फोरेनिक एसिड है वो कैम्फोरिक एसिड का ही ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट तो हमें क्या पता चला कि ये क्या है, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है कैम्फोरेनिक एसिड का, और इसके पास क्या है, जेम डाइमिथाइल ग्रुप है और एक सेपरेट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता चला था कि 3 मिथाइल ग्रुप है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इसका देखा था कैम्फोरेनिक एसिड का। तो यहाँ से एक तो जेम डाइमिथाइल ग्रुप का पता चल गया और तीसरा मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है, तो मतलब 3 मिथाइल ग्रुप को अलग से लिख दिया, तो मिथाइल 3, तो क्या बचा C5H5 और COOH2। तो यहाँ से क्या पता चला, C5H5 से हमें पता चला कि यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन रिंग प्रेजेंट है, या फिर जो है ये हमारा कैम्फोरिक एसिड ये साइक्लोपेंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद देखा ये हमारा मोनो एस्टर बहुत ईजिली बना रहा है, लेकिन डाई एस्टर बहुत डिफ़िकल्टी से बना रहा है, मतलब जो दोनों COH ग्रुप है वो सिमिलर नहीं है, एक तो टर्शरी है और दूसरा या तो प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बना रहा था, और वो तभी पॉसिबल है मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव अगर हमारा एक COH ग्रुप क्या हो, सेकेंडरी, तो एक तो सेकेंडरी हो गया और दूसरा क्या हो गया, टर्शरी। फिर हमने देखा ये जो था हमारा कैम्फोरिक एसिड, ये क्या मिला हमें, रिंग सब्स्टिट्यूटेड ग्लूटारिक एसिड, और ये किसके बेस पे बताया हमने, ब्लैंक रूल। तो ब्लैंक रूल क्या बताता है, अगर ग्लूटारिक एसिड को हीट करते हो तो एसिटिक अनहाइड्राइड मिलता है, अगर एडिपिक एसिड है तो उनसे क्या मिलता है, साइक्लोपेंटेनोन्स, और इसके अंदर हमें क्या मिला था, एसिटिक अनहाइड्राइड मिला था। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसकी इस टाइप की ग्लूटारिक जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। लेकिन फिर हमने देखा कि इसके पास साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव है, जेम डाइमिथाइल ग्रुप है, और इन सारों के बेस पे हमने क्या बताया, ये हमारी कैम्फोरेनिक एसिड की स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर पता चल गई, तो इसकी सिंथेसिस कैम्फोरिक एसिड की, तो ये आप शुरू में प्रोडक्ट लेके चलोगे CO C2H5 C2H5, किसी भी बेस के प्रेजेंस में इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद Na के साथ रिडक्शन CH3I डालोगे, डबल बॉन्ड O COO C2H5 COO C2H5, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच, NaHG डालोगे, रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप हमारे अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो ये एस्टर ग्रुप थे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज, HI डालोगे, क्या होगा, OH हमारा निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, HBr यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी, फिर जिंक डालोगे, ब्रोमीन हमारा निकल जाएगा और कैम्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये था। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने देखा कि कैम्फर के पास एक OCH2 ग्रुप था, बाकी स्ट्रक्चर कंफर्म हो ही गई थी, तो इसके बेस पे हमने बताया कि कैम्फर हमारा ये हो सकता है, ठीक है। इसकी जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन थी HNO3
ये हमारा कैम्फोरिक एसिड, उसके बाद उसके कराओगे कैम्फोनिक एसिड और फर्दर फिर से कराओगे तो कैम्फोरोनिक एसिड। ये हमारी रिएक्शन इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो गई थी, स्ट्रक्चर पता चल गई। उसके बाद आता है इसकी सिंथेसिस। तो कैम्फोरिक एसिड है, इसकी सिंथेसिस तो पढ़ चुके हो। अब कैम्फोरिक एसिड को इसके अंदर डालोगे, एसिटिक अनहाइड्राइड, क्या बनेगा हमारे पास, कैम्फोरिक अनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद इसका रिडक्शन करवाओगे तो CO ग्रुप CH2 ग्रुप के अंदर चेंज, KCN डालोगे तो ये बॉन्ड का क्लीवेज, इधर तो Cl आ जाएगा, COOK। उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे COOH, होमो कैम्फोरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। इसकी हीटिंग करवाओगे तो हमारे पास कैम्फर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये थे हमारे इसकी सिंथेसिस। उसके बाद अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसके सिस और ट्रांस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करना था, क्योंकि दो कायरल एटम प्रेजेंट है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि सिर्फ सिस वाला फ्यूज़न ही पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर ट्रांसफ्यूज़न होगा तो जो डाई मिथाइल रिंग और साइक्लोहेक्सेन रिंग है उनके बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अराइज हो जाएगा, और इस स्ट्रेन की वजह से जो ट्रांसफ्यूज़न है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो जम डाई मिथाइल ब्रिज है वो भी कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए, और जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, बोट फॉर्म में। वही सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या है हमारे पास, बोट फॉर्म ऑफ कैम्फर। तो इस तरीके से हमारा कैम्फर की स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन हो गई है, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ ली।